आज देखो, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये टॉपिक है। तो देखो इसमें क्या होता है। इन दिस टॉपिक वी टेक अ पेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया which has suppose refractive index mu1 and another has mu2. ओके, आवाज आ रही है सभी को? हेलो। So this has a pair of medium refractive index mu1 and mu2. You can choose the refractive index. Suppose this mu1 is greater than mu2, or you can take according to the choice like this. It depends on your own choice. Okay, so you have two mediums. Suppose this one is, you can take water because its refractive index is less, so you can take like water and glass, or you can take according to the choice. But this one must have refractive index less than this one, because we have taken the condition like this. mu1 is less than mu2 actually. Okay, so let's see, this one is the normal. Okay, now suppose source is here, so light rays travel like this and then bend. So this one is I and this angle is R, angle of incidence and angle of refraction. Okay, now we can place a mirror in the medium 2 such that the light, that is the refracted ray, incident on this mirror normally. So you know that if this one is a mirror and any ray incident on the mirror normally, it retraces its path. Okay, it returns back on the same path. So if this one is the source, so the ray is traveling like this. After refraction, it bends from its path and reflected from the mirror. Then it retraces its original path like this. So in this diagram, you can see this one is with this arrow. This one is one of the ray, means initial condition, and after reflection, you can see the arrow is reversed. Means ray retraces its path and it will return back to source S. Okay, so for this case we can write Snell's law, and then we can find out the relation between the refractive index for the two conditions. Okay, so let's see. So for first case, when light ray refracted, light ray travel from medium 1 to medium 2. यहाँ देखो, जब इस डायरेक्शन से लाइट रे इधर चल रही है तब की केस के लिए डिस्कस कर रहे हैं हम. सो इस केस के लिए ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो वी कैन राइट साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, दैट इज mu2 अपॉन mu1. दिस इज, और यू कैन राइट दिस वन जो कि mu2 बाई mu1. इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2mu1 इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं. तो यहाँ तक नोट कर लीजिए. कुछ खास नोट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है. यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया लिया गया है जिसमें से फर्स्ट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स mu1 और दूसरे का mu2 लिया गया है. यहाँ पे देखिए लाइट रे, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ से लाइट रे ऐसे चल रही है.
सेकेंड मीडियम में एक मिरर प्लेस किया गया है, यहाँ पे ये मिरर है, इस तरीके से प्लेस किया गया है कि जो लाइट रिफ्लेक्टेड रे है वो इस मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हो। तो जैसे कोई लाइट रे अगर यहाँ पे नॉर्मल आती है तो ये रिटर्न हो जाएगी उसी पाथ पे, ठीक है। तो जब ये रिटर्न होगी तो ये रिट्रेस करेगी पाथ। तो पहले हम लोग इस वाली रे के लिए स्नेल्स लॉ यहाँ पे लिख दिया गया है। अब हम लोग रिफ्लेक्टेड रे के लिए लिखेंगे। तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए जो रे यहाँ से इधर जा रही है तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल r होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे तो ये इस डायरेक्शन में चल रही है, तो ये एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकेंड केस के लिए लिखेंगे फॉर सेकेंड केस when light travel from second to one, ओके। तो यहाँ पे देखो अब लिखेंगे हम लोग साइन r अपॉन साइन i इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे एंगल r एंगल ऑफ इंसिडेंस है और i है रिफ्रैक्शन, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे। अब देखो इधर से लाइट रे इस वाले मीडियम में पहुंची तो पहले μ1 और फिर μ2 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे μ1 बाई μ2, ओके। अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे साइन r अपॉन साइन i इज इक्वल टू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 μ2, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ देखो ध्यान से, जो यहाँ पे न्यूमरेटर में है वो ऑलवेज इधर लिखते हैं, राइट साइड में ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर में उसको राइट साइड में लिखते हैं, न्यूमरेटर वाले को लेफ्ट। तो ये सिंबल है, यहाँ पे अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ है इस टाइप का भी लिखा है 1 μ2, इसका मतलब ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर में, इसका मीनिंग होगा इतना लिखना है आपको, कहने का मतलब ये है। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 है और ये 1 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे हमको जो रिक्वायर्ड रिलेशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं, जो हेडिंग है इसको नोट कर लिया होगा सभी ने, तो यहाँ पे लिख देते हैं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 and 2, सो इफ यू मल्टीप्लाई 1 and 2 वी गेट, यहाँ देखो साइन i अपॉन साइन r इंटू, थोड़ा सा और इधर लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे साइन i अपॉन साइन r इंटू साइन r अपॉन साइन i इज इक्वल टू 2 μ1 इंटू 1 μ2। अभी देखो यहाँ साइन r कैंसिल, साइन i कैंसिल, तो यहाँ मिलेगा 1 इज इक्वल टू 2 μ1 इंटू 1 μ2। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो रिजल्ट आपको चाहिए था वो मिल गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं इससे हमको क्या मिलेगा। तो अगर हमको यहाँ पे 1 μ2 निकालना है, जैसे 1 μ2 अगर हमको चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 μ1 की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये है इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ओके। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, इसको कंप्लीट कर लीजिए, और इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग 3 मीडियम के लिए पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
Okay, so it is done. Now we are ready to find out the relation for 3 medium. So for 3 medium, let's see that diagram. Suppose this one is the diagram. This one is the first medium, second and third. Okay, you can see 3 medium. Suppose source is here and it bends like this. Suppose it may be rarer one. Okay, so now suppose this angle is I1, then this one is R1. Now if this one is R1, this one is again R1, because you can see the simple geometry. These two lines are parallel to each other and this line is straight line. So these two angles must be equal. Now suppose this angle is I2, then this one is again I2, and then this angle is suppose R2. Okay, so you can see this one is I1, then R1 R1, then I2 I2 and then R2. ठीक है, ऐसे ले सकते हैं. तो सपोज इसको एयर ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे लास्ट वाले को भी एयर ही ले रहे हैं और इन दोनों को वाटर और ग्लास ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चॉइस. तो यहाँ पे देखो टोटल 3 मीडियम है, एयर, वाटर, ग्लास एंड फाइनली एयर, राइट. तो यहाँ पे देख रहे हो 3 मीडियम है, एयर, वाटर, ग्लास एंड एयर. तो जब लाइट रे यहाँ से ट्रेवल कर रही है, आप देख सकते हैं कि ये वाटर में चलती है, ग्लास में और बेंड हुई, फिर से ये दूसरे मीडियम में एयर में चलेगी बाहर. तो इस कंडीशन में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, वो ये रिजल्ट है कि एंगल I1 जो होता है वो एंगल R2 पे इक्वल हो जाता है फाइनली. इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे अभी जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बट इस टॉपिक में हमको ये वाला कंसिडरेशन लेना होगा. दिस एंगल I1 मस्ट बी इक्वल टू R2. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एयर है और यहाँ पे एयर है वो सेम मीडियम है. तो इस कंडीशन में ये दोनों इक्वल हो जाते हैं. इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे. आप ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर सकते हैं यहाँ से, बट हम लोग लाइट के लिए प्रूफ करेंगे. देखिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ ज्योमेट्री का यूज करके चीज़ों को नहीं ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो ये रे है ये आपको लाइन जैसा दिख रहा है, आप इस पे सिंपल ज्योमेट्री तो यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअल में ये लाइट है और लाइट सिंपल ज्योमेट्री नहीं बल्कि स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है. तो ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है. बट क्योंकि ये एक्चुअल में ये लाइट है, इसलिए हमको जो भी डेरिवेशंस करने होते हैं वो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग करने होते हैं, नहीं कि ज्योमेट्रिकल बेसिस. ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से भी ये ज्योमेट्री सॉल्व हो जाएगी, बट एक्चुअल में ये जो स्ट्रेट लाइन है वो लाइन तो नहीं है, वो क्या है, लाइट रे है. और लाइट रे के लिए हमें यूज करना होता है स्नेल्स लॉ. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग. ठीक है ना. तो अब चलते हैं, तो देखते हैं कि क्या है ये स्नेल्स लॉ. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस कंसिडरेशन के साथ हमको चलना होगा. I1 इज ग्रेटर इक्वल टू R2 लेना पड़ेगा हमें.
इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में या जब भी टाइम मिलेगा, इसको अभी अगर टाइम मिलेगा तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ये I1 और R2 इक्वल है, ठीक है। तो देखते हैं कि स्नेल्स लॉ लिखते हैं, सभी लाइट रे को नेम दे देते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 और 1 मीडियम कर देते हैं। तो केस फर्स्ट में हम लोग लेंगे फर्स्ट केस में हम लोग लेंगे व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 to 2। सो फॉर 1 to 2 के लिए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे होगा साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो इनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसको μ1, μ2, μ3 और μ1 कर देते हैं। μ1, μ2, μ3, μ1, ठीक है। साइन I1 बाई R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, μ2 बाई μ1। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन I1 बाई साइन R1 इज इक्वल टू 2 μ1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। सेकेंड केस में लिखेंगे फॉर 2 to 3, 2 से 3 के लिए मीन्स यहाँ से यहाँ के लिए रिफ्लेक्शन के लिए, तो क्या लिखेंगे साइन, अब देखो ये इस लाइट रे के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो लिखेंगे साइन R1 अपॉन साइन, अब यहाँ पे क्या है I2 है, साइन I2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा μ3 बाई μ2, तो ये कितना हुआ μ3 बाई μ2 हुआ। इसको अगर और सॉल्व करें तो कितना आएगा साइन R1 अपॉन साइन I2, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे अगर देखें तो ये 3 μ2 लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लिखना है 3 से 1 के लिए, ठीक है ना। तो थर्ड केस 3 से 1 के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं थर्ड केस हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड केस है फॉर 3 to 1 के लिए, तो कितना आएगा साइन, अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया I2 और एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। तो R2 की वैल्यू I1 के इक्वल है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे I1 लिख सकते हैं, तो एक स्टेप हमें कम लिखना होगा, तो इसको लिख देते हैं साइन I2 अपॉन साइन I1 इज इक्वल टू μ1 बाई μ3। देखो पहले यहाँ μ1 है और इधर μ3 है, तो लाइट रे 3 to 1 आ रही है, μ1 बाई μ3, तो ये हो गया। इसको लिख सकते हैं साइन I2 अपॉन साइन I1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 μ3, इक्वेशन नंबर 3, ओके। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस लिखते चले जाना है स्नेल्स लॉ सभी। यहाँ पे 1, 2 और देखिए एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है इस बार इंटरफेस पे, दूसरी बार इस इंटरफेस पे हो रहा है और थर्ड टाइम इस इंटरफेस पे हो रहा है, तो यहाँ पे 3 टाइम रिफ्लेक्शन हो रहे हैं। सभी इंटरफेस के लिए आपको स्नेल्स लॉ लिख देने हैं और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस फॉर्म में लिख देना है बस। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1, 2, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1, 2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 × 2 × 3, ठीक है। तो 1 × 2 × 3 करेंगे तो लिखेंगे देखिए यहाँ पे साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू, सेकेंड में देखो सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे साइन R1 बाई साइन I2, तो यहाँ पे कितना है साइन R1 बाई साइन I2, एंड लास्ट ये है साइन I2 अपॉन साइन I1 इज इक्वल टू, इधर की सारी वैल्यूज यहाँ पे देखो पहले 2 × 2 μ1 इंटू यहाँ पे देखो 3 μ2 इंटू लास्ट 1 μ3, तो यहाँ पे कितना है 1 μ3। अब देखो इस साइड I1 और I1 यहाँ से कैंसिल, R1 I2 सब कैंसिल मीन्स 1, तो इधर इस साइड बचा जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे 1 मिलेगा तुम्हें, और तुम लिख सकते हो 2 μ1 इंटू
3 μ2 इंटू 1 μ3। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया, ये इक्वेशन स्टार। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू थर्ड मीडियम, इन सभी का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। तो यहाँ से अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, जैसे कि आपको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड, तो यहाँ से आप इस इक्वेशन से इन दोनों को इधर ले आके रीअरेंज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है 3 मीडियम के लिए, ऐसे ही 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, n मीडियम तक के लिए इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है। और जो सभी का प्रोडक्ट आता है वो 1 आता है, और वहाँ से आप इन चीज़ों को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो सभी। Question is the refractive index of glass and water with respect to air are 3/2 and 4/3 respectively. Okay. Find the refractive index of glass with respect to water. Find the refractive index of glass with respect to water. ओके, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसका सलूशन। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी अभी तुमने पढ़ा था एक इक्वेशन जिसमें लिखा हुआ है 1 μ2 इंटू 2 μ3 इंटू 3 μ1, या फिर अगर इसको अभी अभी जो हमने पढ़ा 3 मीडियम के लिए, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, अभी अभी पढ़े थे 1 μ2 इंटू 2 μ3 इंटू 3 μ1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, हम लोग एयर सपोज कर ले रहे हैं, 1 इज इक्वल टू एयर, 2 is equal to water and 3 is equal to 2 is equal to water and 3 is equal to glass। तो सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो देखो कितना आएगा, 1 की जगह पे एयर और यहाँ पे 2 की जगह पे वाटर इंटू 2 की जगह पे वाटर, 3 की जगह पे ग्लास इंटू यहाँ पे 3 की जगह पे ग्लास और फिर 1 की जगह पे एयर इज इक्वल टू 1। ओके, इतना हो गया। अब आपको क्या पता करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये इनवर्स है, जो ऊपर लिखा होता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है विद रिस्पेक्ट टू ये। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास मिल जाएगा हमको, और यहाँ पे हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है। तो ये तो सही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, अब इन दोनों को हमको देखना पड़ेगा, तो इसको हमको ग्लास का फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इट मीन्स ये जो दिया हुआ है ये हमको फाइंड आउट करना है, वो है G μW, ये हमको चाहिए एक, और सेकेंड यहाँ पे ये गिवन नहीं है, गिवन क्या है, ये जो 4/3 है ये क्या चीज़ है, ये दिया हुआ है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये दोनों डिफरेंट दिए हुए हैं। तो जब इसको अगर आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा W μG बाई, सॉरी हमको निकालना था ना इसकी वैल्यू, तो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं, इसको इधर ले आके लिख सकते हैं A μW इज इक्वल टू, सॉरी इंटू G μA इज इक्वल टू
1/W म्यू जी, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा G म्यू वाटर। हमको यही निकालना है, तो 1/, है तो इसके पे इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्व कर लीजिए। अब इसके आगे इधर सॉल्व कर दे रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास मिल गया तुमको G म्यू W इज इक्वल टू A म्यू W इंटू G म्यू A मिल रहा है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको लिख सकते हैं G म्यू W इज इक्वल टू, यहाँ पे G म्यू A तो हमको पता है, यहाँ पे हमको A म्यू W नहीं पता है, तो हम इसको अपॉन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, W म्यू A हो जाएगा। अब देखो इन दोनों की वैल्यू दिया हुआ है, G म्यू A जो है, ये G म्यू A जो है इसकी वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये देखो क्या है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, यहाँ पे वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, इसलिए इसको 1/, में किया। तो वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये कितना हुआ 4/3। इसको सॉल्व करेंगे, ये 9 उधर, 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा 9/8, तो ये आ जाएगा आपका 9/8। इसको चाहे तो सॉल्व करके लिख सकते हैं 1 ऐसे करके आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये है सॉल्व करने का रूल। क्वेश्चन है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड वाटर, सॉरी ग्लास और वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ था, और आपको फाइंड आउट करना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। यहाँ पे चाहे तो आप इसको सिर्फ 9.8 ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना भी आपका आंसर सही है, या फिर चाहे तो आप इसको डेसिमल में चेंज करके बिना किसी डायमेंशन का इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दे रहे हैं, इसको आप करिएगा। ठीक है, अपना कपड़ा उठाएंगे, बारिश हुई। तो इसको नोट कर लिए होंगे सभी। तो एक सिंपल क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए, क्वेश्चन इज इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass with respect to air is 3/2, then find refractive index of air with respect to glass। तो ये कितना आएगा, ये देखिए क्वेश्चन है, if refractive index of glass with respect to air is 3/2, then find the refractive index of air with respect to glass। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। सॉल्यूशन यहाँ पे हिंट है आपको 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इज इक्वल टू 1। इस हिंट की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।